अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो के अंदर हम 2025 का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। आज पेपर 1 को सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पेपर 2 सॉल्व करेंगे। पेपर 1 एमसीक्यूज, आप ऑब्वियसली बात है कुछ चैप्टर्स हमारे चेंजेस हुए हैं तो उन एमसीक्यूज को हम सॉल्व नहीं करेंगे। जो करंट हमारा सिलेबस है उसके मुताबिक जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है आए 2025 के पेपर के अंदर, हम उसको ही सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला शीट आपको गिवन होगी पहले से ही। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन से। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटर से हो सकते हैं तो उसको कैलकुलेटर से करने की ही कोशिश करें, ठीक है, ताकि अपना टाइम आप बचा सकें। वैसे टाइम मेरे हिसाब से तो बहुत होता है, अच्छा खासा टाइम होता है आपके पास। अच्छा, सबसे पहले इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब सवाल देखें क्या लिखा हुआ है। डिवाइड हमेशा ये वाली फॉर्म यूज़ करें, 2 ये आयोटा आ गया, डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो बेहतर है कैलकुलेटर से करें, सिंपल। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2, ये आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है ये आपको वर्कबुक में ये वाला एमसीक्यूज मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ये आई थिंक रिपीटेड एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज क्या कह रहा है, जेड आपको दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर ए माइनस बी आयोटा, और वहाँ पे लिखा हुआ है इसका जो मैग्नीट्यूड जो हमारे पास निकालने का तरीका था, मैग्नीट्यूड था मॉड्यूल निकालने का तरीका था, वो इस रूट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर माइनस है। आप कहेंगे सर माइनस कहाँ गया बी के साथ, तो देखिए स्क्वायर अप्लाई होगा तो नेगेटिव को भी वो पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब ऑप्शन जो मुझे गिवन है, ऑप्शन में कहीं भी रूट नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसका मतलब है रूट खत्म किया गया है। रूट खत्म करने का तरीका क्या है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे। अब हम ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अगला है इज z इज इक्वल टू ए माइनस बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स। कौन सी कंडीशन फॉल्स होगी वो बताना है। देखिए बड़ा सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बातों को समझना पड़ेगा इसके अंदर। देखिए पहली कंडीशन क्या कह रही है, z का मैग्नीट्यूड निकाल दें, ठीक है, z का मैग्नीट्यूड। दूसरी कंडीशन कह रही है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा दें और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। देखिए मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो उसमें माइनस प्लस से कोई अफेक्ट नहीं पड़ता अगर मैग्नीट्यूड के अंदर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल जैसे z की वैल्यू मैंने एक z ले लिया जो कि है 1 प्लस आयोटा, फॉर एग्जांपल। अब जब मैं पहली कंडीशन को सॉल्व करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, z का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो √2 आ जाएगा। और अगर मैं राइट साइड पर जाता हूँ, राइट साइड मुझे क्या कहती है, माइनस को मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये एक सवाल क्या बन जाएगा, -1 और माइनस आयोटा। अब जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तब भी मेरे पास 2 आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि स्क्वायर अप्लाई होने से दोनों नेगेटिव ए और नेगेटिव बी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब ये वाली तो ट्रू कंडीशन है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, वो फॉल्स पूछ रहा है। याद रखिएगा सवाल के अंदर पूछा जो जा रहा है वो फॉल्स पूछा जा रहा है। सेकंड वाले में भी आप देखें जेड के ऊपर वो लगा हुआ है, कॉन्जुगेट लगा हुआ है। कॉन्जुगेट क्या करता है, साइन चेंज कर देगा। तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। अब जब मैं दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूंगा दोनों का सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है। तो ये भी करेक्ट मतलब फॉल्स वाली कंडीशन नहीं है। इसी तरह ये भी फॉल्स वाली नहीं है, ये फॉल्स वाली कंडीशन है। क्यों फॉल्स वाली है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मैग्नीट्यूड के बाहर है। जब मैं जेड का कॉन्जुगेट लूंगा लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये √2 देगा, और राइट साइड पे भी √2 तो आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया है, लेकिन बाहर माइनस लिखा हुआ, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों साइड बराबर नहीं है। तो इसीलिए सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला भी रिपीटेड है, जहाँ तक मुझे याद है ये भी रिपीटेड एमसीक्यूज आया हुआ है। इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। आई थिंक इसका सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये मैं करवा चुका हूँ सिंपल, ठीक है। इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। अगर किसी को नहीं आता तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पास पेपर की वीडियोस गो थ्रू कर लें, तो उसमें ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सिंपल आपने इसको ब्रेक करके फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अच्छा जी, आगे आते हैं। इफ़ ए इज एक मैट्रिक्स दिया इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू। कह रहा है ये जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो। अब बड़ा समझने वाला सवाल है। कंडीशन क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक की, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। यही कंडीशन होती है। आई थिंक मैंने सही लिखी, यही कंडीशन होती है, ठीक है।
तो हमारे पास ये जो है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई -1 -5 एंड -6, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू था, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो रॉ टू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, आई होप अब 3 मल्टीप्लाई बाय के 3 के हो गया, और 2 0 0 और बीच में प्लस का साइन। यही रॉ अगले कॉलम से 3 0 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय के 2 के बीच में प्लस का साइन। डिटरमिनेंट लेते तो माइनस आता है, मल्टीप्लाई करते प्लस आता है। अब पहला रॉ हो चुका है, अब सेकंड रॉ की बारी। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 के और 5 0 0, 4 0 0 और ये 5 के आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 3 के, 2 के, 4 के एंड 5 के। आई थिंक ऑप्शन नंबर, अच्छा के को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया हुआ ऑप्शन के अंदर, तो 3 2 4 5, 3 2 4 5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, ठीक है। हमें देखना पड़ता है कि बेसिकली हमारे पास क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्या है, माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं हम इसके अंदर, हमारे पास माइनर कहा गया है द माइनर एलिमेंट एट पोजीशन ऑफ एक्स। माइनर निकालना है पोजीशन ऑफ एक्स का मुझे, ठीक है। पोजीशन ऑफ एक्स का कैसे निकालेंगे हम माइनर, तो हमारे पास माइनर निकालने के लिए इसकी रॉ कॉलम को हम काट देंगे, तो 1 3 3, 2 2 4, तो ये -1 मेरे पास आ गया, ठीक है। सिंपल सा सवाल था, माइनर को फैक्टर हम कर चुके हैं ऑलरेडी। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अब डिटर्मिनेंट निकालना है तो भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। पहले तो उसको नॉर्मल कैलकुलेटर में ले आए, अब इस पे हम मैट्रिक्स पे चले जाते हैं। आई थिंक 4th पोजीशन पे था मैट्रिक्स, यस। मैट्रिक्स ए सेलेक्ट किया मैंने कहा भाई 3/3 का मैट्रिक्स है मेरे पास। वैल्यू इसके है 1 -1 0 2 -1 1 3 -2 एंड देन -2। ये करने के बाद हमने AC दबा दिया, ऑप्शन पे गए, नीचे आया डिटरमिनेंट, ये रहा डिटरमिनेंट सेकंड पे लिखा हुआ, वो पूछ रहे किसका डिटरमिनेंट, फिर ऑप्शन पे जाएंगे। हमने कहा मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट चाहिए मैं, तो वो आ रहा है -3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अच्छा जी, ये सवाल भी हो सकता है डायरेक्टली भी, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम पी की जगह हम ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं किससे जीरो आ रहा है, क्योंकि ये सवाल में कह रहा है कि पी मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो मेरे पास 0 के बराबर होगा, ठीक है, =0। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक एक करके वैल्यूज पुट करें, जैसे कि -1 पी की जगह लिख के चेक करूँ, उसका डिटरमिनेंट लूँ। अच्छा, ये आप लोग को खुद ट्राई करना है, ये आप लोग खुद कैलकुलेटर ट्राई करें, मुझे कमेंट में बताएं इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत आसान था एमसीक्यू, तो मुश्किल नहीं है। मतलब 2025 के अंदर जो एमसीक्यूज आए अभी तक, जितने भी एमसीक्यूज मैंने सॉल्व किए, उसमें कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं था। 5th वाले में था कि आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, बाकी सारे एमसीक्यूज पास पेपर में जैसे सवाल आए वैसे ही उठ के सवाल आए, बस वैल्यूज चेंज है या थोड़ी बहुत कंडीशन को चेंज किया गया, दैट्स इट। अब ये देखेंगे इस तरह का एमसीक्यूज भी मुझे याद पड़ा है, एमसीक्यूज में था आपके इस तरह का मिलता। वो कह रहा है ABC एंड CBA इज इक्वल टू एक्स, डिटरमिनेंट एंड देन दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं -3 कॉमन ले लेता हूँ, अब क्या करूँगा, मैं चेक कर रहा हूँ ये सही है। ABC, यहाँ भी ABC है, BAB, यहाँ भी BAB है, CCA, और ये पूरा डिटरमिनेंट किसके बराबर है, एक्स के, तो -3x इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हमारे पास हो सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर कॉमन लेना चाहें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉमन क्या ले सकता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ। 3 कॉमन लूँगा पहली रो से, तो 1 2 m बच गया, 1 2 m। अब यहाँ कुछ भी नंबर आ जाए, लास्ट वाली रो में कुछ भी लिख दें आप, क्योंकि इसकी 2 रो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाती हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो ये इसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, 3 0 0, तो इसका आंसर 0 हो गया, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा एमसीक्यूज था।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का एमसीक्यू है जो प्रीवियसली नहीं आया हुआ, लेकिन है बहुत आसान, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया गया है, उन्होंने कुछ डिटरमिनेंट दिए हुए हैं और नीचे एक इक्वेशन दी हुई है, जिसका इक्वेशन का मैट्रिक्स बना हुआ है और पूछा जा रहा है वाई की वैल्यू क्या है। ये क्या है बताया नहीं है, लेकिन ये क्लियरली पता चल रहा है ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है। अब ये किसकी वैल्यू है भाई, ये हमारे पास ए एक्स की वैल्यू। अगर आपको क्रैमर्स रूल याद हो तो ये ए एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्स की वैल्यू रिप्लेस हो गई है इससे। इसी तरीके से अगर इसको देखूँ तो ये ए वाई की वैल्यू है, ठीक है, ये मेरे पास ए जेड की वैल्यू है। तो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए वाई डिवाइड बाई ए डिटरमेंट। ए वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है, और डिटरमेंट की वैल्यू 5 है। तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। हो सकता है पेपर में वापस सवाल आ, जब ए वाई की जगह आपको कहते हैं ए जेड बता दें, तो -1 हो जाएगा आंसर। और अगर आपको कह दे कि भाई ए एक्स की वैल्यू बता दे, तो वो 2/5 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से सवाल थे। तो आई होप ये वाले एमसीक्यूज आप लोग क्लियर होंगे। देखिए 12 एमसीक्यूज हमने किए, मैं फिर बता रहा हूँ 12 एमसीक्यूज में कोई भी ऐसा नहीं था, अगर आप तैयारी अच्छी करके जाएं तो ये 12 के 12 तो करेक्ट होने ही चाहिए आप लोग। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब कॉमा ए पावर 4 माइनस ए पावर 5 इज। अब जनरल टर्म हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस देख के ऐसा लग रहा है कि ये बेसिकली ज्योमेट्रिक है, सीक्वेंस बताई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख के निकाल, डिस्टेंस डी निकालें तो क्या होगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। अगर एक और डी निकालें तो ए पावर 4 प्लस ए क्यूब। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये बेसिकली अर्थमेटिक से ताल्लुक, वैसे ऑप्शन देख कर ही अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक का सवाल है। ए आर की पावर n-1, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, आर निकालने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, ए क्यूब को डिवाइड कर देंगे ए स्क्वायर से, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का ए। तो यहाँ आ गया माइनस का ए की पावर n-1, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अच्छा इसको कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर शायद कुछ की गई है। वो क्या, अच्छा आई थिंक इस तरह का एमसीक्यूज मुझे फिर याद आ रहा है, इस तरह का एमसीक्यूज भी आया हुआ है, ये भी पास पेपर का एमसीक्यूज है, और मैंने बताया था इसको इस तरह लिख दें भाई, ठीक है। मुझे याद आ गया इसको हम सॉल्व करते हुए कि ये एमसीक्यूज भी इस तरह आया हुआ है। मैंने कहा भाई ए स्क्वायर है ना, इसको माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दे। बात तो है कि स्क्वायर अप्लाई होगा, वापस ए स्क्वायर ही बन जाएगा, वापस से स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो यही फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो इससे ये करने की वजह ये थी कि दोनों की बेसिस को सेम करना मेरा मकसद था। दोनों की बेसिस सेम होगी तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो माइनस ए की पावर n+1, क्योंकि यहाँ पर -1 + 2 n+1, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। तो रिपीटेशन उन पार्ट्स की ज़्यादा चांस होते होने के जो प्रीवियसली पेपर्स के अंदर बच्चों ने ज़्यादा गलत किए होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये एमसीक्यू, तो अभी तक 13 एमसीक्यूज हो चुके हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। If the first term of the arithmetic sequence is 3, the common difference is 5, the fourth term is, if the first term, पहली टर्म मुझे 3 दे दी गई, मतलब a3 है, और d मुझे बता दिया गया 5 है। इतना सिंपल सवाल, मतलब फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में गिवन है, a + n-1d। फोर्थ टर्म निकालनी है, तो n4 के बराबर ये 3 हो गया, 4 - 1d 5 है, तो 3 प्लस ये 4 - 1 3 होगा, 3 5 15, तो आंसर आ गया 18। इतना आसान सवाल, बहुत ही मतलब हलवा सवाल है ये। इस सवाल के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुश्किल थी। अच्छा जी, अगला एमसीक्यूज देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज इज 18 इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज इज 3। अच्छा भाई, अर्थमेटिक द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म इज 18। अच्छा, अब ये इसका मतलब 3 टर्म का सम 18 है। डी मुझे बता दिया गया है 3 के बराबर। फर्स्ट टर्म, अच्छा ए निकालना है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n/2 2a + n-1d। फॉर्मूला शीट में ये भी गिवन होगा, इसकी जगह 18 आ जाएगी क्योंकि सम दिया हुआ है, ठीक है। n मेरे पास क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स की बात की है, तो 3/2। a मुझे नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। 3 - 1d की वैल्यू भी 3 दी हुई है, तो 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 36, 3 वहाँ जाके डिवाइड कराऊंगा तो 12 बन जाएगा। आई होप ये वाली कैलकुलेशन तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है कि आपको ना आती हो, ठीक है।
2 आ गया, 36, 30 डिवाइड बाई 12 हो गया, 12 इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा मेरे पास 6, 6 वहाँ जाके माइनस कराऊंगा, ठीक है, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू आ गई 3 मेरे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज, इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्लांट हाइट इज 1.67 सेंटीमीटर, इट्स ग्रोथ रेट, ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ग्रोथ और डीके का मतलब मैंने सिखाया था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। अच्छा वैसे मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट ने मेरी वीडियो देखी हुई है वर्ड प्रॉब्लम वाली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, उसका जो मैंने पार्ट 2 क्वेश्चन करवाया था, मैं भूल जाता हूँ आपको कहना, उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक थी, पावर शायद मैंने 10 लिख दी थी, 9 होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाले ज्योमेट्रिक सीरीज की वर्ड प्रॉब्लम वाला जो वीडियो थी, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पावर 10 गलती से लिखी हुई, उसमें 10 माइनस 1 9 होगा, ठीक है, प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा क्योंकि इसलिए एट द एंड आंसर को गलत आया हुआ है, तो प्लीज़ को ठीक। अच्छा इस सवाल पे आते हैं, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक द प्लांट हाइट इज 1.67 एंड इट्स ग्रोथ रेट फॉर ईच सब्सिक्वेंट वीक इज 4% हायर देन द प्रीवियस वीक, ग्रोथ हो रही है 4% की ग्रोथ हो रही है हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अच्छा आर मैंने कहा था ए 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1, मैंने आप लोग को ये फॉर्मूला बताया हुआ था, ठीक है। यहाँ पर बस डिफरेंस क्या आता है इस प्रॉब्लम में, यहाँ 1 प्लस आर ग्रोथ है तो 1 प्लस आर, अगर यहाँ पर डीके लिखा हो, डीके मतलब डिक्रीज होना या डिक्रीज का वर्ड, तो 1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू स्टार्टिंग 1.67, 1 प्लस आर कितने परसेंट है 4%, डिवाइड बाई 100, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, 9 माइनस 1 तो 1.67, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 104/100, क्योंकि ऑप्शन इस फॉर्म में पावर 8, तो ये ऑप्शन नंबर आई थिंक कौन सा है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, आई थिंक इस तरह का एमसीक्यूज नहीं देखा मैंने, ये पहली बार आया है, लेकिन इस तरह के सवाल आ चुके हैं सीआरक्यू, तो ऐसा कोई नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आता हो आप लोग को। अच्छा जी, कंसिडर सीक्वेंस, पहली वैल्यू 1 है, दूसरी क्या है 1 मल्टीप्लाई बाई, तीसरी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर, तीसरी 1 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। अभी कंफ्यूज करने के लिए 1 दिया हुआ, इसका मतलब सीक्वेंस क्या है 1, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, 10 टर्म का मुझे निकालना है, ठीक है। आर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 डिवाइड बाई 1 3 आ जाएगा, ठीक है। सम का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 10 टर्म का सम है, तो ए हमारे पास किसके बराबर था 1 के बराबर है ए, ये हो गया 3 की पावर 10 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, तो ये 3 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये बन गया मेरे पास। चलिए कैलकुलेटर पे आते हैं हम, 3 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 29524, ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है जी। आई होप ये वाले एमसीक्यूज क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यूज है, फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला शीट में इसका भी फॉर्मूला गिवन होगा। हार्मोनिक मीन निकालने का हमारे पास तरीक़ेकार क्या था, 2ab ओवर a प्लस b, तो यहाँ पर हमारे पास a 1/2, ये 1/3, फिर 1/2 प्लस 1/3, 2 से 2 यहाँ कट गया तो ऊपर बच गया 1/3, नीचे आ जाएगा हमारे पास आई थिंक 5/6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5, तो यह आंसर आ गया 2/5। आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, 2/5 इसका आंसर है, सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारे पास है मिस्केलिनियस सीरीज से, ये भी एमसीक्यूज, दोनों जो एमसीक्यूज आए हैं दोनों रिपीटेड है, दोनों पास पेपर्स में हैं ये दोनों, एक तो मैंने शायद वीडियो बताया भी था ये वाला। इसमें यहाँ क्या कह रहा है कि 1 से लेके 2 तक की जो वैल्यू है उसका सम निकाला है वो 3 आया मेरे पास, ठीक है। तो कह रहा है 3 से लेके n तक की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1 से लेके 2 तक का जो सम आया है वो 3 आया, ठीक है। अब वो बोला 3 से लेके n तक, मतलब n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए हमारे, अगर आपको इस चैप्टर की नॉलेज है तो आपको समझ आ जाएगी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि क्या किया मैंने। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास जो है नेचुरल नंबर के जो फॉर्मूलाज हैं वो स्टार्ट, नेचुरल नंबर्स के जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं 1 से ही करते हैं। हम इसका सम नहीं निकाल सकते डायरेक्टली कि 3 से लेके n तक का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं कि हम 3 से लेके n तक का सम निकाल दें, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले निकालते हैं 1 से लेके n तक का, 1 से लेके n तक हम सम निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है नेचुरल नंबर का, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमें कहाँ से चाहिए था, हमें जो सम चाहिए था वो 3 से चाहिए था,
हमें 1 और 2 का सम नहीं चाहिए, 1 से लेके 2 तक का सम नहीं चाहिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे 3 से, क्योंकि 1 से लेके 2 तक का सम क्या है, 3 के बराबर। तो ये बड़ा लॉजिकल सवाल है, अगर आपको चैप्टर की नॉलेज है तो ये सवाल समझ आया होगा, अगर चैप्टर की नॉलेज है तो ये सवाल आपको बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरा है, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज भी इसी तरीके का सिंपल, ये तो मैंने एमसीक्यूज जो मैं जब पढ़ा रहा था, ये वाला चैप्टर मैंने वीडियो में पढ़ाया था, मैंने ये वाला एमसीक्यूज करवा दिया था। ठीक है, तो इसका सिंपल आंसर हमारे पास सी है, जिसने वीडियो गो थ्रू की उसको पता होगा क्यों सी है। ठीक है, और 2 के साथ जब 2 पे हम अप्लाई करते हैं सबमिशन का निशान तो उसके साथ एन आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, ये एमसीक्यूज आ गया। अब ये सिंपल हमें इसको करने के लिए सिंपल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो बेहतर है। हमारे पास क्या है, 0 फैक्टोरियल। अब आपको पता होना चाहिए 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। आई थिंक ये सवाल ये भी है पास पेपर का है, जहाँ तक मुझे याद पड़ा है, बहुत सारे सवाल पास पेपर के, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन। ये फैक्टोरियल का निशान आ गया, मल्टीप्लाई, ये हमारे पास, अच्छा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट चल लगा देते हैं हम भी। अच्छा पहले 1 फैक्टोरियल, आई थिंक मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल है मेरे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है, सॉरी 1 फैक्टोरियल माइनस, अंदर हमारे पास फिर 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, अच्छा एन की फॉर्म में, सॉरी, अच्छा मुझसे गलती हो, मैं समझे, मैंने एन नहीं देखा। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको खुद ही सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में हो नहीं पाएगा। 1 माइनस एन फैक्टोरियल एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे, 1 एजिटिव रहने दिया, इसको मैं एन माइनस 1 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया, तो इससे हुआ कि ये दोनों कट गए, तो 1 माइनस एन इसका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, इन अ गार्डन 5 चेयर आर प्लेस इन अ रो, द एक्सप्रेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ वे दीज चेयर कैन बी फिल्ड बाय 5% व्हेन 2% ऑलवेज सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा जी, अब इस तरह के सवालात मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए बहुत सारे सवाल लेक्चर से बहुत रिलेट करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टू ईच अदर व्हेन 2% ऑलवेज सिट नेक्स्ट, जब ये टूगेदर आ जाए मतलब उसको एक यूनिट कंसिडर करेंगे। टूगेदर जब आ जाता है तो हम उसको एक यूनिट कंसिडर करते हैं, ये मैंने टेक्निक सिखाई थी। तो अब मेरे पास कितना ऑप्शन बच गए, ये दो तो यहाँ कंप्लीट होगा, तो 1 2 एंड 3। ठीक है, ये तो टूगेदर है ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अब ये जो टूगेदर है, इन दोनों में भी तो आपस में हो सकता है, पहले भाई फॉर एग्जांपल एक काशिफ है एक अली है, हो सकता है पहले अली बैठे फिर काशिफ बैठे, पहले काशिफ बैठा या पहले अली बैठे, तो इसका क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर आ गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर लेक्चर और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत आसान एमसीक्यूज हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी 22-23 एमसीक्यूज हमने कर लिए, 23 एमसीक्यूज पहुंच चुके हैं, अभी तक कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं आया जो हट के आए हो पास पेपर से रिलेट। अगर मैं देखूँ, मैंने कहा सारे पास पेपर का आए हुए, लेकिन कोई ऐसा एमसीक्यूज नहीं है जो मैं कहूँ कि बहुत ही हट के पूछा गया है, बहुत मुश्किल, बहुत आसान एमसीक्यूज। 2025 के एमसीक्यूज बहुत ही आसान है। अच्छा, ऑन एवेल्युएटिंग द कॉम्बिनेशन ए बी रिड्यूस टू, अब कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा, क्लियरली पता होना चाहिए रूल, जब आपके पास सेम होते हैं ये तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर इसको चेक करना है, वैसे ये तो चेक नहीं हो सकता, 2, ये क्या हो गया, ये देखें 1 आया, जब एन और आर दोनों सेम होते हैं तो 1 के बराबर होता है, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। एमसीक्यू 24 नहीं करना क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है जो कि रिड्यूस हो चुका है आपके सिलेबस से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 15 आर टू बी सेलेक्टेड फॉर द आर्ट, टोटल हमारे पास कितने हैं, पहले टोटल लिख लो भाई, 40 है। इसमें से कितने सेलेक्ट होने हैं, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, और क्लियरली ऑप्शन से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन बना। There are 3 particular students who are good in arts and the selector desire to include them in the society. In how many ways the member can be selected? There are 3 particular, 3 particular students हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। Must be included, must be included, तो यहाँ 3 इंक्लूडेड, 3 मेरे पास फिक्स। अच्छा, अब समझा मैं सवाल थोड़ा सा। अच्छा, टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट, 3 15 टू बी सिलेक्टेड, 15 सेलेक्ट करने। 3 आर पर्टिकुलर स्टूडेंट हु आर गुड इन आर्ट्स एंड सेलेक्टेड दैट इंक्लूड देम इन स्टडी, ये पहले से ही सेलेक्टेड है 3। ठीक है, 15 में से 3 सेलेक्ट हो चुके हैं, टोटल 40 हैं और 15 सेलेक्ट करने। 3 ऐसे स्टूडेंट जो गुड है आर्ट्स में और सेलेक्ट डिजायर टू इंक्लूड देम इन स्टडी, 3 को सेलेक्ट कर लिया गया है।
तो अब कितने बचे अब मेरे पास, अब बचे 37 टोटल। अब कितने बच गए 37, 3 तो सेलेक्ट हो गए और कितने सेलेक्ट करने बच गए 12। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ गया जो कि ऑप्शन नंबर सी है। थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार तो चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, आई होप ये वाली बात। MCQ 26 भी नहीं करना, ये भी प्रोबेबिलिटी से, ये वाला MCQ भी मैं करवा चुका हूँ। इसका सिंपल ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये आप लोगों ने अगर वीडियो गो थ्रू की होगी पासेबल की तो उसका ये सवाल है। इन द वैल्यू ऑफ पी इन द बाइनोमियल, इसमें वैल्यू ऑफ पी बतानी है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, NC0 1 की पावर 3 प्लस NC1, अच्छा n यहाँ पर 3 है ना तो यहाँ 3 लिखेंगे हम, 3C1 और ये 3C0 1 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा PX। ठीक है, दो टर्म्स ही बहुत हैं। अब यहाँ पर 3C1 हमारे पास किसके बराबर होगा भाई, 3C1 देख लेते हैं। 3C1 बराबर हो गया मेरे पास 3 के। ठीक है, 3 के बराबर हो गया। इसको अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि P यहाँ आ रहा है, मैं सेकंड टर्म को देख रहा हूँ। और 1 का स्क्वायर 1 तो ये PX आ गया। तो सेकंड टर्म मेरे पास आ गई 3PX और यहाँ पर सेकंड टर्म क्या है 12। तो मैं इसको कंपेयर कर लूँगा, x काट दिया, वहाँ जाके इसको डिवाइड करा दिया तो फाइनल वैल्यू P की आ गई 4। सिंपल था सवाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, पहली और दूसरी टर्म का कोफिशिएंट जो होंगे उनको प्लस करना है। चलो मैं फॉर्मूला खोलते हैं हम। 5C0 x की पावर 5 प्लस पहली और दूसरी, सही है, 5C1 x की पावर 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा -y/4। ठीक है, कोफिशिएंट क्या क्या है, ये एक कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या क्या है, एक तो ये भी है और यहाँ पर 1/4 भी कोफिशिएंट है। जो नंबर है ना, नंबर कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ, वेरिएबल का हमारा कोई काम लेना देना नहीं है। तो कोफिशिएंट पहले टर्म का कोफिशिएंट ये हो गया, इसमें प्लस कर दूंगा 5C1 1/4। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, ऑप्शन तो कोई मैच ही नहीं कर रहा भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ऑप्शन ही कोई मैच नहीं कर रहा अभी तक। तो लेट्स सी 5C1 5 के बराबर होता है। क्या गलती कर दी मैंने, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और आखिरी कोफिशिएंट 5C0 है ना, हाँ गलती करी ना यहाँ पर, 5C0 1 के बराबर होता है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, सही है, यहाँ तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 5C1 1/4। अच्छा यहाँ पर जो नेगेटिव है इसको भी लिया गया है, देखें यहाँ पर। ठीक है, तो इस लिहाज, अच्छा नेगेटिव लेने की ज़रूरत आई थिंक नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, ये थोड़ा कन्फ्यूजन। आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए क्योंकि हम सम कर रहे हैं। फिर भी मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं आगे वेरीफाई करके बता देता हूँ चेक करके कि इसका आंसर क्या, नेगेटिव -1/, देखिए कोफिशिएंट के साथ आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज कि यहाँ माइनस क्या, आई थिंक माइनस लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो माइनस है -1/4 ले लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आई हैव टू चेक, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको वेरीफाई, जब पेपर 2 की बनाऊंगा ना उसमें वेरीफाई भी कर दूंगा, बेफिक्र है, मैं इसको चेक कर लूँगा। 2 होना चाहिए, बी होना चाहिए क्योंकि माइनस भी लेंगे नंबर के साथ, वेरिएबल के साथ कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करके वेरीफाई करके बता दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बी इन द एक्सपेंशन, बी की वैल्यू क्या, अब यहाँ पावर नेगेटिव आ गई है तो आपको पता होना चाहिए पावर नेगेटिव होती है या फ्रैक्शन में आ जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बाइनोमियल का 1 + nx + n(n-1) 2 फैक्टोरियल x, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म को यहाँ पर हमें निकालनी है बी की वैल्यू। बेसिकली ये हमारे पास यही बताना, ये x² होता है तो 1 आ गया, प्लस n की जगह हमारे पास -5, x की जगह -x प्लस -5 -1/2 फैक्टोरियल और ये -x का स्क्वायर। तो मुझे जो सॉल्व करना है वो ये चीज़ सॉल्व करनी है क्योंकि मुझे यहाँ से कंपेयर करना है x² की फॉर्म से ताकि मैं वैल्यू निकाल लूँ, तो उसको ही सॉल्व करूँगा। -5 ये -6 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है तो ये हो गया मेरे पास 30, माइनस माइनस प्लस 5 6 30 डिवाइड बाई 2 तो 15 आंसर आ गया पॉजिटिव का। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा ये वाला MCQs भी नहीं है,
ये भी नहीं, ये भी नहीं, चैप्टर आपका रिड्यूस हो चुका है ये। इसी तरीके से ये भी एमसीक्यूज नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। बेसिकली ये तो मैटर का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि चैप्टर रिड्यूस हो गया तो ये भी होना, पता नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर हमारे पास जो है 10x दिया हुआ है 3/4 के बराबर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास आपको सिंपल बेसिक रूल पता होना चाहिए। इस तरह के एमसीक्यूज आने के चांस थोड़े कम है, क्योंकि ये प्रीवियस एक चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री का, वो जो रिमूव कर दिया गया है। बेसिक थी जो कि आप मैट्रिक में आप पढ़ रहे हैं, मे भी शायद पूछा जा सके, तो कॉन्सेप्ट आपको टच किया जाए, लेकिन पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला एक एक थ्योरी थी बेसिकली, सम पीपल हैव स्टिल पेंटेड ब्लैक। तो टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 3/4। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम हाइपोटनियस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटनियस की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाइपोटनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 का स्क्वायर हमारे पास 9, 4, 16, तो ये बन जाएगी हाइपोटनियस की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। +-5 आ गए। ठीक है, अब सिंपल मुझे क्या करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटनियस। एडजेसेंट की वैल्यू, एडजेसेंट कह लें या इसको आप वो कह लें, क्या कहते हैं, बेस कह लें, दोनों वर्ड है, एडजेसेंट वर्ड भी होता है, बेस कह लें। तो बेस अपॉन हमारे पास होती है हाइपोटनियस कॉस थीटा की वैल्यू। तो बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटनियस 5 है, तो ये मेरे पास कॉस थीटा आ गया है। अच्छा, प्लस पॉइंट तो प्लस माइनस लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और 1 + कॉट थीटा पूछ रहे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉस को इक्वल टू के वहाँ ले गया तो डिवाइड हो गया। तो साइन ओवर कॉस होता है कॉट के बराबर। मुझे क्या पूछा है, 1 + कॉट, तो 1 ऐड करा दूंगा बोथ साइड के ऊपर, तो 1 + कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 3 के। तो आंसर आ गया 3, ऑप्शन नंबर डी। बड़ा सिंपल सा था। चले आगे बढ़ते हैं क्विकली नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर। अच्छा, इस तरह का एमसीक्यूज भी पास पेपर्स में आए हुए हैं काफ़ी। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा +1 बन जाएगा। तो इस पूरी फॉर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो उसका आंसर आ जाएगा 0। यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। याद रहे पहला कोऑर्डिनेट x1, y1 और दूसरा हमारे पास x2, y2। तो x2 की वैल्यू है, x1 0 है, तो 0 से माइनस करके सेम ही रहेगा, तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यह बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर चालाकी क्या की गई है, यहाँ पर दोनों के एंगल चेंज कर दिए हैं। जब एंगल चेंज हो जाते हैं तो आप वो प्रॉपर्टी या फॉर्मूला होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए एंगल सेम होना ज़रूरी है। तो इसका ये आंसर हो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मार खाते हैं और ए ऑप्शन क्लिक कर देते हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 के, एंगल सेम होना ज़रूरी होता है। तो ये बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ठीक है जी, एमसीक्यूज नंबर 41, ये पास पेपर का एमसीक्यूज है, मैंने पास पेपर की वीडियोस पे अपलोडेड है ऑलरेडी। हमारे पास इसका 1 और 2 सी इसका करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में हमारे पास कॉस थीटा आ जाता है। सेकंड वाली में नेगेटिव कॉस, मतलब कॉस नेगेटिव थीटा आता है, लेकिन कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कर देता है, इसलिए हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। 42 वाला भी पास पेपर का हमारे पास साइन 2 थीटा, मतलब डबल एंगल वाला हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा और 2 साइन थीटा और कॉस थीटा होता है हमारे पास। साइन थीटा की वैल्यू a cos a b, तो 2ab इसका आंसर हो गया। सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि ये वहाँ पर हो चुके हैं, इसलिए मैं क्विकली लेके जा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो अच्छा, ये वाले एमसीक्यूज नहीं हैं आप लोग के, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम क्विकली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इसको। ये वाले भी एमसीक्यूज नहीं है। अच्छा, यहाँ आ जाते हैं। पीरियड ऑफ सेक, सेक किसका होता है, रेसिप्रोकल कॉस का होता है। कॉस का पीरियड क्या होता है, 2π, तो 8x बराबर 8 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये कटिंग हो जाएगी, तो ये आ गया π/4 मेरे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, आई होप ये वाली थ्योरी आप लोग को क्लियर होगी। ये भी पास पेपर का एमसीक्यूज है, ये भी आप लोग खुद ट्राई करें, मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, ये भी आपके पास पास पेपर में है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है।
ठीक है। हमारे पास आंसर इसका क्या बन सकता है, आई थिंक पास पेपर का ही एमसीक्यूज है ये भी, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा ये हमारे पास पास पेपर के ही हैं, और ये वाला भी हमारे पास पास पेपर का है। तो ये जो 3 एमसीक्यूज हैं, वैसे तो ये वाला पास पेपर का है, इन 2 का मुझे याद नहीं आ रहा, शायद पास पेपर के हैं। इसको आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं इसका क्या आंसर आप लोग के पास आ रहा है। ठीक है, और अगर आपके पास आंसर नहीं आ रहा मुझे बताएं, मैं इसको वेरीफाई करके सॉल्व करके दिखा दूंगा। लेकिन बड़े सिंपल से हैं, आई होप हो जाने चाहिए ये, इतने कोई मुश्किल नहीं है ये, हो जाने चाहिए आप लोगों से, बहुत सिंपल से हैं ये, बहुत ज़्यादा सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ हम कंप्लीट करते हैं वीडियो को। 2025 के एमसीक्यू अलहमदुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। ये 2 सिर्फ सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए, बाकी मैंने सारा आपको करा दिया। एक एमसीक्यू उसको मैं थोड़ा वेरीफाई कर लूँगा, जो मैंने आपको बताया बायनॉमियल वाला, आई थिंक माइनस आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लूँगा। तो आई होप चीज़ें आप लोग क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2025 के CRQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है।